Brought to you by Hire, American Pistachios and Candid. आज़ाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग पूरी की ही थी कि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। विपक्ष बोला, हम तो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। बीजेपी के सहयोगी दलों ने इस विषय पर सरकार का खुलकर समर्थन किया। पहले विपक्ष की बात। आरजेडी ने कहा ये हमारी जीत है। अखिलेश यादव ने कहा पीडीए की जीत है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और राहुल गांधी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी बाकी थी। शाम 7 बजे वो नमूदार हुए। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ये तो हुई विपक्ष की बात। सत्ता पक्ष की तरफ से क्या बयान आए, सुनते हैं। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे, और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। कोई ऐतिहासिक निर्णय अगर हुआ है तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने साहसिक कदम उठाया है। ठीक क्रेडिट ले रहे हैं, आज तक कभी कुछ किया नहीं, हर चीज में क्रेडिट लेने के लिए खड़ा हो जाते हैं। वही राहुल गांधी जी को अपनी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए ना, इस देश में सबसे ज्यादा किसने शासन किया। अब सबके मन में सवाल कि बीजेपी जातिगत जनगणना के सवाल पर दाएं बाएं करती थी। उनके खेमे से नारे आते थे, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू पहचान पर जोर दिया जाता था। फिर अचानक से जातिगत जनगणना के साथ ये अनाउंसमेंट क्यों हो गया? कई लोगों ने टाइमिंग की बात की, कहा कि देश का जनमत पहलगाम के आतंकी हमले से गुस्से में तो है, लेकिन इसके चलते सरकार पर यह प्रेशर ना हो जाए कि उन्हें फौरी कार्रवाई करनी है। सरकार ठोस कार्रवाई के लिए कुछ वक्त जुटा पाए, यह भी एक वजह हो सकती है। कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस के रूल वाली सरकारें जहां जहां पर हैं, जैसे कर्नाटक या तेलंगाना, वहां पर जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे जैसी चीजें हो रही थी, क्योंकि जनगणना तो केंद्र के स्तर पर होती है, और इससे बीजेपी के ऊपर प्रेशर बन रहा था। और ये सब जानते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने यह नारा लगाया था कि इनको 400 पार इसलिए चाहिए ताकि ये संविधान बदल सकें और आरक्षण को छीन सकें। यानी जातिगत जनगणना के मोर्चे पर, चाहे यूपी हो या फिर जिस राज्य में चुनाव होने हैं, ऐसा बिहार, वहां लगातार सत्तारूढ़ भाजपा पर दबाव बन रहा था। ऐसे में ये उस दबाव को खत्म करने की कोशिश है। हालांकि भाजपा ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके थे कि जातिगत जनगणना कोई मुद्दा नहीं है, सरकार इस पर फैसला करेगी और सही समय पर सूचित करेगी। जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। एक बयान गृह मंत्री अमित शाह का भी इस बाबत आया है, जो बीते साल का है, साल 2024 का सितंबर का 18वां दिन, 18 तारीख, भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का जो 100 दिनों का कार्यकाल पूरा हुआ, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या कास्ट बेस्ड सेंसस जो है उसकी संभावना है, तो इस पर उनका जवाब आया। जवाब ये कि जल्द ही सेंसस की घोषणा की जाएगी, और घोषणा के साथ ये सारे डिटेल्स कि कास्ट बेस्ड सेंसस होगा या नहीं, इसकी डिटेल्स भी पब्लिक की जाएंगी। लोगों ने और एनालिस्ट ने मतलब निकाल लिया कि शायद आगे आने वाले दिनों महीनों में मोदी सरकार जातिगत जनगणना की ओर जा सकती है। इशारे कुछ इस तरह के दिए गए। इसलिए ही जब
आज सरकार का ये फैसला जातिगत जनगणना कराने का आया, तो उसके बाद भाजपा के हलकों में और भाजपा के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो उनको पत्रकारों को सूचना देने के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ पे बार बार अमित शाह का ये इंटरव्यू, इससे जुड़ी खबरें पत्रकारों को प्रेषित की गई। अब तथ्यों की बात। जातीय जनगणना में हर जाति के लोगों की संख्या का हिसाब रखा जाता है। 2011 की जनगणना में 29 तरह की जानकारियां इकट्ठा की गई थी। आमतौर पर जनगणना में सवालों की लिस्ट में एक कॉलम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होता है, लेकिन लंबे वक्त से मांग हो रही थी कि हर जाति का डेटा इकट्ठा किया जाए, यानी कॉलम की संख्या बढ़ाई जाए। और कई और राज्यों में सर्वे भी हो रहे थे। मसलन कर्नाटक में 2015 में सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ, जाति को शामिल किया गया, पर नतीजे पब्लिक नहीं किए गए। बिहार में 2023 में कास्ट सर्वे हुआ, पता चला 84% आबादी मार्जिनलाइज समुदाय से, यानी पिछड़ी या फिर दलित समुदाय से या आदिवासी समुदाय से। ओडिशा में भी 2023 में पिछड़े समुदायों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति जानने के लिए जाति आधारित सर्वे हुए। आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया और तेलंगाना में 2024 में इस तरह का सर्वे हुआ। अब सवाल ये है कि क्या कभी देश में जातीय जनगणना हुई, और अगर हाँ तो इसमें किस तरह की दिक्कतें आई या लाभ हुआ। आज़ादी के पहले 1931 तक जातीय जनगणना बरतानिया हुकूमत कराती थी। 1941 तक ये सिलसिला चला, लेकिन 41 में डेटा पब्लिश नहीं किया गया। वजह तब के जनगणना कमिश्नर M.W. यीट्स, उन्होंने कहा पूरे देश की जाति आधारित टेबलिंग तैयार नहीं हो पाई है, टेबल नहीं बन पाई है। एक नोट भी लिखा उन्होंने कि सरकारी उपक्रम के हिस्से के तौर पर इस बड़े और महंगे टेबल के लिए वक्त बीत चुका है। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आज़ाद हुआ। 1951 में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को ही गिना गया। संविधान लागू होने के साथ ही SC/ST के लिए आरक्षण शुरू हो गया। पिछड़े वर्ग की तरफ से आरक्षण की मांग उठी। इसकी परिभाषा क्या हो, इस वर्ग का उत्थान क्या हो, इसके लिए नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया। आयोग ने पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया। जाति के आंकड़ों का आधार था 1931 की जनगणना। हालांकि आयोग के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बनी कि पिछड़ेपन का आधार जातिगत हो या आर्थिक। कुल मिलाकर आयोग इतिहास की एक घटना भर रह गया। पिछड़ों को लेकर कोई नीतिगत बदलाव नहीं हुआ। फिर आया साल 1978। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने BP मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने रिपोर्ट दी, पर तब तक कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी जिसने इस पर कार्रवाई नहीं की। मंडल आयोग भी 1931 की जनगणना के आधार पर ही अपनी संस्तुतियां बता रहा था। उसका कहना था कि कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की है। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर 1990 में VP सिंह की सरकार ने एक सिफारिश को इस आयोग की लागू कर दिया। सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण मिले। इसके खिलाफ देश में प्रदर्शन भी हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जिसने इस आरक्षण को सही माना, लेकिन ओवरऑल रिजर्वेशन की लिमिट 50% तय कर दी, कैप लगा दिया। इसके बाद UPA 1 सरकार में 2006 में उस समय के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी आज की शब्दावली से कहें तो शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू किया और फैसला किया कि देश के जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें भी OBC रिजर्वेशन लागू किया जाए, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIT, IIM, एम्स इत्यादि। फिर से बवाल, फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और इस आरक्षण के पक्ष में आया। उसके बाद से 2010 से ही जाति आधारित जनगणना की मांग शुरू हुई। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, गोपीनाथ मुंडे जैसे कई नेताओं ने जोर शोर से ये मांग उठाई, लेकिन तब कांग्रेस में इसको लेकर उत्साह नहीं था। मार्च 2011 में उस वक्त के गृह मंत्री P चिदम्बरम ने लोकसभा में कहा था, जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है और जो लोग जनगणना का काम करते हैं, खासतौर पर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, उनके पास इस तरह की जातिगत जनगणना का अनुभव या ट्रेनिंग नहीं है। हालांकि UPA सहयोगियों के दबाव के बाद मनमोहन सरकार को जातीय जनगणना पर विचार करना पड़ा। 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में कमेटी बनी जिसने इसके पक्ष में सुझाव दिया। इस जनगणना को नाम दिया गया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, शॉर्ट में SECC। 4,893 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार ने जनगणना कराई। जिले के हिसाब से पिछड़ी जातियों को गिना गया। इसका डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया। इसके कैटेगराइजेशन के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के तहत विशेषज्ञों का समूह भी बना। तब तक सरकार भी बदल चुकी थी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आ गई थी, पर यह साफ नहीं कि इसने अपनी रिपोर्ट दी या नहीं, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक पब्लिक नहीं की गई है। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी केंद्र सरकार आज तक ये आंकड़ा जारी नहीं कर पाई। फिर जुलाई 2021 में संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार से जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया। सवाल 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं। सरकार का लिखित जवाब आया कि सिर्फ SC/ST को ही गिना जाएगा, यानी
ओबीसी जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं है। यानी मोदी सरकार ने तब साफ कहा कि जातिगत जनगणना पर विचार नहीं हो रहा। फिर अचानक से चीज़ें क्यों बदल गई? क्यों बीती रात अचानक संघ प्रमुख मोहन भागवत से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई? आज कैबिनेट से जातिगत जनगणना पर फैसला आया और पूरा विमर्श बदल गया। फैसला ऐसे वक्त में जब लोग पॉलिटिकल टाइमिंग और पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात कर रहे हैं। आज का लंडन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।